बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिक के बाद अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एयरमैन, तो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो PF-NDI होगा कि PF-NDI क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इसका जो इनिशियल टेस्ट सिलेबस होता है वो किस तरह होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और अगर आप PF-NDI में अप्लाई करते हैं तो आप किस तरीके से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहले मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ हम इसकी रिक्वायरमेंट पर बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो PF-NDI के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कद है वो 5 फुट 8 इंच होना चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए, और आपके मैट्रिक के अंदर 60% होना चाहिए, जिसमें 50% आपकी इंग्लिश में और 45% आपका मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हो। ठीक है। अगर आपका ताल्लुक रूरल एरिया से है पाकिस्तान के या आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आप 50% के साथ यानी 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, और 33% आपका इंग्लिश में हो यानी जस्ट पास हो। अगर आपका ताल्लुक KP के फाटा से है, गिलगित से है, या आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से है और आपने अपनी तालीम जो है वो अपने ही इलाके में हासिल की है, तो इस सूरत में फिर आप 40% के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से है, ठीक है, सिर्फ क्वेटा वाले, वो 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 40% होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका ताल्लुक अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इस सूरत में फिर मैट्रिक में अगर आपके 40% भी हो इंग्लिश में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो 16.5 साल से 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप 1 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 22 साल 1 माह 2 माह 3 माह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के रिलैक्सेशन को यूज़ करके। ठीक है। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, चाहे ग्लासेस के साथ हो चाहे ग्लासेस के बगैर हो। अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपकी 6/6 यानी आई साइट होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट किस तरीके से होता है। ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट PF-NDI का लिया जाता है। ये फ़िज़िकल टेस्ट आपका इनिशियल जो कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाता है उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है। इसमें आपका पहले होता है 8 मिनट की रनिंग होगी, आपकी 1 मील रनिंग होगी, 8 मिनट में आपने पूरी करना होगा। 20 पुशअप होते हैं 2 मिनट में शायद, और 15 रीचअप्स होते हैं, 4 चिनअप्स होते हैं, और इसके साथ साथ आपका एक टेस्ट लिया जाता है वॉइस कमांड टेस्ट। ठीक है। जिसमें वो आपको कहेंगे कि आपने ये आवाज़ निकालनी है, तो आप आवाज़ निकालेंगे, ऊंची आवाज़ भी होगी और साथ ही क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो PF-NDI है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं और जो एयरमैन होते हैं उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, उनसे उनको यानी ड्रिल करते हैं, उनसे PT करवाते हैं, उनके एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो फिट रहे। ठीक है। तो इसलिए आपका जो काम होता है वो यानी कि आपकी जो वॉइस होती है वो आपकी ऊंची भी होनी चाहिए और साफ़ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही वक्त में 300 400 500 बंदा उसकी यानी PT करवाते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करवाते हैं, ड्रिल करवाते हैं। ठीक है। तो आपकी आवाज़ साफ़ भी होनी चाहिए और ऊंची भी होनी चाहिए। तो ये आपका टेस्ट होगा फिज़िकल टेस्ट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। डोमिसाइल आपके पास लाजमी हो, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास स्मार्ट कार्ड हो। ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना लाजमी है। सादा कार्ड पर हो सकता है आप अप्लाई न कर पाए। बेफाम हो आपके पास अगर आप 18 साल से कम हैं, या आपके पास जुवेनाइल कार्ड हो 18 साल से कम उम्र के लिए ये बनता है। ठीक है। अगर आपके वालिद PF में हैं, सर्व कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं, तो इस सूरत में आप डिस्चार्ज बुक या फिर स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनाकर भी अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट हो अगर आपने कोई ज़िंदगी में ऑपरेशन किया हो। अगर आपने अप्लाई कर लिया है किसी एक सेंटर में, ठीक है, और आपको कोई टाइम मिल गया, मिसाल है लाहौर में आपने अप्लाई कर लिया और आपका जो टेस्ट है वो 28 जनवरी 2025 को आपका टेस्ट है, तो अब ये जो 28 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे मिसाल है आपका टेस्ट है, तो ये फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकता अगर एक दफ़ा आपका जो स्लिप है वो जनरेट हो जाए। ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है आपके साथ, सोचा शेयर कर देता हूँ।
कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने टेस्ट के दिन लाजमी तौर पर लेकर जाने हैं। कौन कौन से हैं? सारे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट लाजमी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने 2021 या इससे पहले की मैट्रिक किया है तो आपके पास सनद भी होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बोर्ड वगैरह ऐसे भी होते हैं जो प्रोविजनल और करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों देते हैं, तो ये भी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। डोमिसाइल के बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा, डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए आपके पास। और 4 अदद अटेस्टेड फोटोग्राफ्स भी अपने साथ ले जाएं, ठीक है। फोटोग्राफ्स आपके पास पासपोर्ट साइज वाले होने चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और ये मतलब सेल्फी या मोबाइल वगैरह वाली तस्वीर ना हो, ठीक है। साफ़ सुथरी तस्वीर लेकर जाएं। और आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा। कौन कौन से टेस्ट होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनिशियल टेस्ट के लिए। और इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, पर्सनैलिटी तमाम नोट्स होंगे इसमें। एक्सपीरियंस होगा, मॉक टेस्ट होगा। हम आपको एक वेबसाइट का एक्सेस देंगे जहां आप घर बैठकर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके अलावा हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आप ऑनलाइन घर पर वेबसाइट के ज़रिए से किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जूम पर ऑनलाइन क्लासेस हमारे नहीं होती, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो आप सुनेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता हो, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, हम आपको एक्सप्लेन करके आपको आपको जवाब दे देंगे, ठीक है जी। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पीएफ इंडिया में अप्लाई करते हैं तो आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो क्या है, यानी इनिशियल टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। टोटल आपके होंगे 4 टेस्ट, ये आप याद रखें, टोटल होंगे 4 टेस्ट। पहला आपका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का टेस्ट। इसमें आपको 100 एमसीक्यूज और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 एमसीक्यूज में 40 एमसीक्यूज यानी 40 एमसीक्यूज वर्बल के होंगे और 60 एमसीक्यूज नॉन वर्बल के होंगे। नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें शक्ल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, और अगर आप इंटेलिजेंस के टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं होगा। तो आपका जो इंग्लिश का टेस्ट होगा उसके अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे और 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिजिक्स, फिर उसके बाद आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, 25 एमसीक्यूज होंगे और 15 मिनट का टाइम होगा। फिर आपका मैथ का टेस्ट होगा, उसमें भी 25 एमसीक्यूज होंगे और 15 मिनट का टाइम होगा। याद रहे, इधर आप किसी भी स्टेज में फेल हो गए, मान लें आप इंटेलिजेंस में फेल हो गए, आप इधर ही से घर वापस जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए आप इधर ही से घर वापस जाएंगे। अगर आप फिजिक्स में फेल हो गए तो इधर से जाएंगे। अगर आप मैथ में फेल हो गए जो कि आखिरी टेस्ट होता है तो इसमें भी आप फिर घर वापस जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन चारों टेस्टों में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो है ना पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। कभी कभार ये उसी दिन लिया जाता है और अक्सर ये दूसरे दिन लिया जाता है, ठीक है। ये या फिर आपको एक दिन देते हैं जिसमें आपको कहते हैं कि इस दिन आपने आना है, आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब पर्सनैलिटी टेस्ट 2024 के अंदर जो हुआ था, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि सर 131 क्वेश्चन थे, उर्दू में थे, सारे आसान क्वेश्चन थे और 40 मिनट का टाइम दिया गया था। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट था ये आपका उसी दिन नहीं होगा, ठीक है। ये कभी कभार उसी दिन लेते हैं जहाँ रश ना हो। अगर मान लेते हैं उसी दिन ना हुआ तो फिर ये आपका इंटरव्यू वाले दिन हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना आपका, इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कौन से एमसीक्यूज आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। नंबर सीरीज में आपको एक सीरीज दी होती है, 5, 10, 15, 20, आगे 25 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आगे पीछे करके यानी कम ज़्यादा करके इसका क्वेश्चन आप बनाकर आपसे पूछा जाता है। फिर अल्फ़ाबेट में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि ABCDE, आपसे आगे कहते हैं कि क्या आएगा, आगे आएगा F आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको भी आगे पीछे करके आपसे यानी सवाल बनाकर आपसे पूछा जाता है। फिर एनालॉजी के एमसीक्यूज आते हैं। फिर आते हैं यानी कि ओड वन आउट। अब ओड वन आउट का क्या मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। आपने कहा, आपने जैसे कि एप्पल है, इधर मैंगो, कैरेट और ऑरेंज। अब इसमें से जो मुख्तलिफ है वो आपने चूज़ करना होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें से जो आंसर है वो कैरेट है। क्यों? क्योंकि एप्पल क्या है, फल है, फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, कैरेट सब्जी है, ठीक है, वेजिटेबल है। तो ये डिफरेंट है, ये हमारा आंसर होगा। फिर आते हैं कंपैरिजन के क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉफिट के क्वेश्चन होते हैं, प्राइस के क्वेश्चन होते हैं और टाइम के भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस के क्वेश्चन और कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्दियों में हम कंबल वगैरह क्यों इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं वो क्यों लगे होते हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो इस वक्त जंगलात क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर, और इसकी हम तैयारी करवाते हैं वेबसाइट के ज़रिए से। इंग्लिश के टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, पार्ट ऑफ स्पीच आएंगी, टेंसेज आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, यंग वन ऑफ एनिमल्स, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
اس کی بھی 1 سے 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. करेक्ट स्पेलिंग और वोकेबलरी की MCQs आते हैं, बेसिक वोकेबलरी. अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो इंग्लिश का टेस्ट आपका बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकता है. ठीक है जी. अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फिजिक्स के टेस्ट में कौन से आते हैं. आपकी 9th और 10th क्लास की जो फिजिक्स होती है उसमें जितने भी बेसिक SI यूनिट्स होंगे 20 से 25 यूनिट्स आते हैं, टोटल बनते हैं. ठीक है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, वो याद कर लेनी है. इसके बाद डिफिनीशन और वैल्यूज़ वगैरह आते हैं, बेसिक फार्मूलाज आते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, काइंड्स, इक्वेशन, एग्जांपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे आते हैं आपकी 9 और 10 क्लास से. और फिजिक्स जो आपने प्रैक्टिस करनी है ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, पंजाब बोर्ड की होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, अगर आपने सिंध से पढ़ा है या मान लें KPK से पढ़ा है तो भी आप अपने बुक से तैयारी कर सकते हैं. लेकिन एक नज़र अगर आप पंजाब बोर्ड की तैयारी कर लें, यानी उसे एक नज़र देख लें PDF में डाउनलोड करके, तो फिर आपको इन टेस्ट में आसानी होगी. और अगर आप हमसे इसकी तैयारी करवाते हैं तो हम पंजाब बोर्ड की जो फिज़िक्स और मैथ की जो PDF है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और उसमें से जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो हाईलाइट करके आपको समझाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है. मैथ के अंदर आपका शामिल है नंबर सिस्टम, 9th और यानी मैट्रिक से दोनों से. ठीक है, नंबर सिस्टम, सेट्स और जो फेमस यानी कि जो चैप्टर्स हैं उससे MCQs आते हैं. एल्गोरिथम, मैट्रिक्स, बेसिक अलजेब्रा, फार्मूलाज वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, ज्योमेट्री आती है, डिफिनीशन 1-2 आ जाती हैं, ज्योमेट्रिकल वैल्यू, साइन, कॉस, थीटा. ठीक है, ये आते हैं. सैम्बल्स वगैरह कभी कभी पूछते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं जो अलजेब्रिक होते हैं, जैसे कि x + 7 = 3x की वैल्यू बताए, तो ये आपने सॉल्व करना होता है उसी वक्त, जो कि बड़ा यानी आसान क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है. अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं. और अगर आप हमसे पेड नोट्स और पेड सर्विस खरीदना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जहाँ से आप हमसे रब्ता करके बाय कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.